वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी 11th क्लास। आज की इस वीडियो में हम फाइनल एग्जाम 2024 का सेक्शन बी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, लेकिन यहां पर हमसे मीन पूछा गया है। मीन के लिए नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाता है, यानी हम इसे n से डिवाइड करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा और मीन आएगा n प्लस 1/2। सेक्शन ए की वीडियो में बाय मिस्टेक ये आंसर बता दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर यही है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नाउ सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। ये है फर्स्ट पार्ट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले बनाएंगे यूनिवर्सल सेट। ये है सेट ए और ये है सेट बी। सबसे पहले हम बनाते हैं ए यूनियन बी, यानी ये वाला पोर्शन। नाउ ए यूनियन बी वाले पार्ट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो पोर्शन बचा वो होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी ये वाला शेडेड एरिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट शो करता है। ये यूनिवर्सल सेट है। नाउ सेकंड पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए भी पहले हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है। ये है सेट ए और ये है सेट बी। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन होगा? ए सेट को छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट में आप अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये शेडेड एरिया ए कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। ओके, नाउ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहां पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट, बी वाले पोर्शन को छोड़कर बी सेट अगर ना लें, बाकी इस यूनिवर्सल सेट का जो हिस्सा है वो सारा का सारा बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ओके, और हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन में वो वाला पोर्शन आएगा जहां पर ये रेड और ब्लू लाइंस दोनों हैं। इट मीन्स अगेन इन दोनों सेट्स को छोड़कर ये जो बाहर वाला पोर्शन है, यहाँ रेड और ब्लू दोनों कलर हैं, तो ये शो करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। इट मीन्स ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों बिल्कुल सेम बनेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। -x² प्लस x - 2 = 0। माइनस को आप पहले कॉमन लिख लें, साइन चेंज हो जाएंगे, -0 से कैंसिल हो जाएगा। नाउ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 2। x² के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, x के कोफिशिएंट को b कहा जाता है, और जब कोई संख्या नहीं लिखी होती तो वहां पर 1 माना जाता है, और लास्ट वाली टर्म c को डिनोट करती है। नाउ रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a यानी 1। माइनस माइनस प्लस,
-1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 माइनस 8 की वैल्यू -7, और माइनस के 7 को क्या लिखा जा सकता है, √7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये दो रूट्स आ गए हैं, 1 प्लस √7 आयोटा बाय 2 और 1 माइनस √7 आयोटा बाय 2। इस क्वेश्चन की चॉइस में ये एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, और यहाँ पर है ये एक बड़ी ब्रैकेट। पहले हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद माइनस कर देते हैं इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को। ऐड करने में रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी में, यानी 1/3 प्लस 4 प्लस 7/3 प्लस 1/3, इन दोनों में से आयोटा को मैंने कॉमन लिख लिया, और -4/3 प्लस आयोटा, ये वाली टर्म अभी एज इट इज। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, और 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 13/3 प्लस 7 प्लस 1 8/3 आयोटा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। ओके, अब ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, 13 प्लस 4 17/3 प्लस 8/3 माइनस 1, आयोटा को हमने कॉमन लिखा है, 17/3 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3, 8 माइनस 3 5/3 आयोटा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए 6, 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ लिखा जाएगा x - 30। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इस तरफ आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, यानी 6 × 5 - 2x लेस देन इक्वल टू 3x - 30। ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 लेस देन इक्वल टू 3x - 90। ओके, माइनस का 12 इस साइड आकर प्लस के 12 में चेंज हो जाएगा, यानी 3x + 12x, -90 इस तरफ आकर +90 में चेंज हो जाएगा, 90 + 30 120, 3x + 12x 15x। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 15 8 ज़ा 120। इट मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगी। x की तरफ ये ओपन है, इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस। इस जीपी की कितनी टर्म्स ये सम बना देंगी, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपको लिखनी है जीपी। क्वेश्चन नंबर 24, जीपी है 3, 3/2, 3/4। सबसे पहले आप लिखेंगे a, यानी फर्स्ट टर्म है 3। रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 3/2 डिवाइडेड बाय 3, ये है 3/1। और जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रेशो की वैल्यू आ गई 1/2। नाउ SN की वैल्यू गिवन है 3069 डिवाइडेड बाय 512। रेशो की वैल्यू 1/2 है, जो कि 1 से लेस है, इसलिए आप SN का क्या रूल लगाएंगे, a 1 - r रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r इज इक्वल टू 3069 डिवाइडेड बाय 512। अब a और r की वैल्यू पुट की जाएगी। a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 1/2 है, 3
1 माइनस 1/2 की पावर n, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3069 डिवाइडेड बाय 512। नाउ 1 माइनस 1/2 की वैल्यू 1/2 होगी और 1/2 डिवाइड में है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ऐसे। नाउ ये 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा और लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n। नाउ हम इसे कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 0, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1023 512 और 2 की मल्टीप्लाई 1024। नाउ ये नंबर इस साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा और ये वाला नंबर प्लस में 1/2 रेज टू पावर n। एलसीएम लेंगे 1024, 1024 माइनस 1023 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/1024, 1/2 रेज टू पावर n। नाउ 1024 क्या होता है? 1/2 की पावर 10। ये है 1/2 की पावर n। जब आप बोथ साइड्स कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ n है, यहाँ 10 है, बेस इक्वल है और बीच में इक्वल का साइन है। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब n की वैल्यू 10 होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन passing through the point this and axis along x-axis. Question number 25। वर्टेक्स ओरिजिन है यानी 0 0, पासिंग पॉइंट 2 3 और एक्सिस है x एक्सिस। ओके, इट मीन्स ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और यहाँ पॉइंट 2 3 ये पासिंग पॉइंट बनाना है पैराबोला का, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 है, ये 2 है, y की वैल्यू 1 2 3। तो 2 3 पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पर। ये है 2 3, ये पैराबोला का पासिंग पॉइंट है। ये है वर्टेक्स 0 0। एक्सिस कौन सी है? x एक्सिस। इट मीन्स इस पैराबोला की शेप ऐसे बनेगी। ओके, और इस टाइप का पैराबोला जो होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। ओके, अब ये पैराबोला किससे पास करता है? इट पासिस, सिंस इट पासिस थ्रू 2 3, दिस इम्प्लाइज y के प्लेस पर 3 लिखना, x के प्लेस पर 2, ताकि हम फाइंड कर सकें a की वैल्यू। y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 4 इंटू a एज इट इज। x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, दिस इज इक्वल टू a। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। ओके, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन जाएगी? y² इज इक्वल टू 4ax है, a की वैल्यू आप पुट करेंगे 9/8 और x 4 2 ज़ा 8, यानी y² इज इक्वल टू 9/2x। 2 को आप लेफ्ट साइड में ले आए, 2y² इज इक्वल टू 9x। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला दिस। इक्वेशन ऑफ
गिवन पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास गिवन है। क्या? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -16y। ओके, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? इट इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। ओके, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। क्या बनेंगे? देखिए, ये है -16, ये है -4a। -4a इज इक्वल टू -16, दोनों तरफ से माइनस कैंसल, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में, 4 4 ज़ा 16, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर 0 -a। ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इसे आप यहाँ पुट कर दें, यानी 0 -4। ओके, देखिए ये पैराबोला वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड ओपन होगा। देखिए कैसे, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड की तरफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश, और ये है एक्स डैश। और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी? इस टाइप की लाइन, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a। ओके, यहाँ पर इस पूरी लाइन पर y फिक्स रहता है, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, y इज इक्वल टू a। और फोकस किस तरफ होगा? फोकस इस तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है इसलिए 0, और y नेगेटिव है इसलिए -a, जो हमने यहाँ वैल्यू कैलकुलेट की है। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हमसे पूछी गई है। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू a। y की क्या, a की क्या वैल्यू है? a की वैल्यू है 4, ये रही। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y -4 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, और इसी के साथ आपने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।